हेलो मेरे प्यारे बच्चे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नेक्स्ट सब सेक्शन जो हमारा है वो है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया, राइट। और इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, जेड एक्सिस, करेक्ट। और ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, सपोज कोई पार्टिकल जो है इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में किसी टाइम इंटरवल t1 पर उसका पोजीशन a है और t2 पर उसका पोजीशन जो है, t2 पर उसका पोजीशन b हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइम हम थ्रू आउट द जर्नी, कोई भी पार्टिकल का थ्रू आउट द जर्नी आपको वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ एक दो सैंपल लेंगे, एक इनिशियल कोई भी पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट जहां पर कि टाइम इंटरवल जहां पर t1 टाइम लेते हैं और दूसरा t2 लेते हैं। t1 और t2 क्या है कि मान लेते कोई भी पार्टिकल जो है सो 1 घंटे का ट्रैवल किया किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन या यहाँ पर प्लेन मोशन में, तो 1 घंटे में मान लेते हैं हम 30 मिनट से स्टार्ट करते हैं उसका जर्नी देखना, तो 30 मिनट में जाके मान लेते हैं 31th मिनट में उसका जो टाइम इंटरवल है, सॉरी जो पॉइंट है, पोजीशन है वो ए है और 32 में सपोज मान लेते हैं उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसका जो पोजीशन ए टू बी चेंज होता है, ये हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है। यदि उसका पोजीशन जो है सो जो चेंज हो रहा है ए टू बी है ना, बी पोजीशन, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो इसको हम ओरिजिन से मिला देते हैं, ओरिजिन से इसको मिला देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसे लिख सकते हैं और ये ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओ ए, ये हो गया ए बी और ये हो गया ओ बी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया कि द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, उसको हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन जो हुआ उसको डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम पढ़ चुके हैं कि ये चेंज इन पोजीशन होगा, तो द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, सिंपल है, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। अगर मान लेते हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो है सो t2 माइनस t1 के बीच में ए बी पोजीशन चेंज हुआ, तो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाय t2 माइनस t1। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, देन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि अगर उसको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी ट्राइंगल का जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इस केसेस में हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया समझना कि पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, तो मान लेते देखिए यहाँ पर जो है सो पोजीशन वेक्टर हमें समझना होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या है। तो मान लेते हैं लेट ओ ए इज इक्वल टू हम मान लेते हैं R1 एंड ओ बी इज इक्वल टू R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है उससे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए
इज इक्वल टू सॉरी ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। अब आप बोलेंगे कि हमने ओ बी का डायरेक्शन क्यों ऐसे लिया और बाकी का क्यों ऐसे लिए, तो आपको मेन जो कंसर्न है यानी कि पॉइंट ए जो है ओरिजिन से कितना दूरी पर है उसको निकालने के लिए हमें ये उसके तरफ जाना होगा, और जो पॉइंट बी है ओरिजिन से, ओरिजिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसीलिए इसी से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है या पोजीशन है, पॉइंट बी का पोजीशन ओरिजिन से कहाँ पर है ये समझने के लिए हमें ये ओ बी लिया हमने, ठीक है। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं, हमारे लिए जानना क्या जरूरी है कि हमारे लिए ये इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जो चेंज हुआ ये पोजीशन हमें निकालना है, ये वाली पोजीशन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, राइट, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। अब ओ बी इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, ओ बी इज इक्वल टू हमने मान लिया है R2 और ओ ए इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया है R1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, राइट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लेते हैं कि अगर उसका पोजीशन जो है सो इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 के रिस्पेक्ट में, भी ए भी इज इक्वल टू, अब ए बी का वैल्यू आपका निकल गया तो R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस T1, ये हो गया आपका एक्चुअल है ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, राइट। अब मान लेते हैं कि उसका टाइम t से t प्लस डेल्टा टी में उसका जो पोजीशन है वो डेल्टा r चेंज हुआ। डेल्टा r एंड डेल्टा t आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। हम छोटे मान लेते हैं कि बहुत छोटा से छोटा एक सैंपल लेते हैं, सैंपल एक स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं, तो उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं कि मान लेते हैं डेल्टा r इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कि और डेल्टा t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, राइट। तो डेल्टा t इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को फर्दर, डेल्टा r बाई डेल्टा t। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है, डेल्टा t जो है मान लेते बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं टेंडिंग टू जीरो, यानी कि जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के अप्रोक्सीमेट उसका टाइम इंटरवल है, राइट। तो इस केसेस को हम और भी अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, भी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर को लिमिटिंग कर देते हैं। लिमिटिंग का मतलब हो गया कि जो टाइम जो है सो लिमिट टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिख देते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी एस बाय या डी आर बाय डी टी, राइट। तो ये डी आर बाय डी टी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर बाय डी टी, ठीक है। तो ये आपका जो है सो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें क्या लर्निंग मिलता है कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल जो है सो किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब किसी टाइम में t1 में उसका पोजीशन क्या है और दूसरे टाइम t2 में उसका पोजीशन क्या है। तो अगर आप टाइम t1 में पोजीशन जानते हैं और t2 में पोजीशन जानते हैं तो आप आसानी से उसका निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये है एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो चेंज इन पोजीशन, अब उसका पोजीशन मान लेते वो डिफरेंट रूट अडॉप्ट किया, उसने डिफरेंट रूट से ट्रैवल किया, लेकिन उसका इनिशियल जो t1 पर जिस टाइम में आपको सैंपल, आपने किसी टाइम का सैंपल लिया, जिस टाइम पर आपको कैलकुलेट करना वो टाइम
और उसके बाद वाले टाइम जो इंटरवल है ना। तो जैसे 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको ये ज़रूरत नहीं है जानना कि 0 से लेके 5 सेकंड तक वो कहाँ था, है ना। आपको ये कैलकुलेट करना है कि 5वें सेकंड में उसका पोजीशन क्या है और 10वें सेकंड में उसका पोजीशन क्या है। अगर आप दोनों 5 सेकंड और 10 सेकंड के बीच के इंटरवल मतलब कि टाइम में उसका पोजीशन जान लेंगे, तो चेंज इन पोजीशन जो होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, राइट। नेक्स्ट सबसेक्शन जो है हमारा समझने के लिए वो क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, राइट। ये वेलोसिटी है मान लेते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है, राइट। तो अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ये लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ये ऐसे है मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है V1, है ना। तो इसको क्या कर, इस ग्राफ से क्या आपको दिख रहा है, इस ग्राफ से क्लियर है कि जो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है लेकिन उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके वेलोसिटी जो है स्पीड फिक्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मीन्स कि नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में उसका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अब इस ग्राफ को हम थोड़े से चेंज कर देते हैं, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, राइट। मोशन जो है ऑब्जेक्ट का ये इस तरह से बना देते हैं। तो इस ग्राफ से क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या बोले कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि 0 जब ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, कोई पार्टिकल ने स्टार्ट किया मोशन, तो उसका इनिशियली वेलोसिटी क्या था, 0 था, u = 0 था। लेकिन एक सर्टेन टाइम में उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट जो है सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, यूनिफॉर्मली, यानी कि द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, या इसको हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा कि अगर कोई भी पार्टिकल जो है या कोई भी पार्टिकल जो है सो अगर उसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में कुछ भी रहे लेकिन उसका वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो है लेट, है ना, एट टाइम t1 उसका वेलोसिटी जो है सो v1 है और t2 पर जो है सो उसका वेलोसिटी क्या है, v2 है, राइट। तो इस टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल t2 और t2 - t1 में उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर एवरेज एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v2 - v1 बाय t2 - t1, ये टाइम इंटरवल हो गया, राइट, क्लियर। तो इसको, इससे क्या दिखता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज हुआ इन टाइम t2 - t1 में, वही उसका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। और आप जानते हैं, मान लेते हैं कि चेंज कैसे हो सकता है, वेलोसिटी में चेंज 2 टाइप से हो सकता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसमें जो चेंज होगा, तो अगर उसका डायरेक्शन में चेंज होता है या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, राइट। अगर मान लेते कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सो किसी सर्टेन डायरेक्शन में, सपोज ईस्ट के डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, और वो सडनली जो है स्टॉप किया और उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट। और तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, ये एक्सेलरेटेड हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन इसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन जो चेंज है वो निगेटिव है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, राइट। तो जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे एक्सेलरेशन जो है सो आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज आल्सो
ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी है आपका वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगा LT-2 यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मीटर का L से कर सकते हैं और टाइम पर सेकेंड को हम LT-2 लिख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो है हमारा इसमें समझना हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, अब इसको और समझने के लिए जो है सो मान लेते हैं कि कोई जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इज कंसिडर एज डेल्टा V इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1 एंड डेल्टा T इज इक्वल टू लिख सकते हैं T2 माइनस T1, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं जो ऊपर वाले फार्मूला है एवरेज, अब इस टाइम में है ना, सो डेल्टा टाइम जो है सो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में जो है सो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा T, ठीक है। अब T इज, जैसे मान लो T इज टेंडिंग टू 0 यानी कि हम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल ऑब्जर्वेशन के लिए लेते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए मतलब कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का, उसके मोशन में जो ऑब्जर्वेशन टाइम है, ऑब्जर्वेशन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको कोई भी पैरामीटर को कैलकुलेट करना होता है उसे हम ऑब्जर्वेशन टाइम बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हम मान लेते बहुत ही छोटा लेते हैं, जैसे डेल्टा T इज इक्वल टू आपने ले लिया 2 सेकेंड के लिए, तो 2 सेकेंड में जो उसका चेंज इन वेलोसिटी हुआ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो 2 सेकेंड में हुआ, इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियल बाय 2 सेकेंड, राइट। तो यही उसका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अब डेल्टा T अगर मान लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा T जब टेंडिंग टू 0, डेल्टा T टेंडिंग टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं V एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिमिट कर देते हैं और डेल्टा T टेंडिंग टू 0, तो डेल्टा V बाय डेल्टा T है ना इज इक्वल टू क्या होगा, ds बाय dt, dv बाय dt हो जाएगा, राइट। तो dv क्या है आपका चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको हम इंस्टेंट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इंस्टेंट टाइम इंटरवल हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इंस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो dv बाई dt का मतलब क्या हुआ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जैसे ये मोशन था, इसमें मान लेते हैं हम ये छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम में, इसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसका कितना चेंज हो रहा है, ये टाइम इंटरवल मान लेते हैं बहुत ही छोटा सा लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं, तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है हमें, ठीक है। तो ये हमारे लिए मोशन के लिए, काइनेमेटिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सेक्शन है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो है, जैसा कि लिखा हुआ कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, हम कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे हम समझते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है सो एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस अगर लेते हैं तो वो एक्स डायरेक्शन में फिक्स है उसका मूवमेंट, है ना। उसका मूवमेंट में कोई भी ये अगर वाई एक्सिस है तो इसमें कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है वाई एक्सिस में, ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो जब कोई भी कोई पार्टिकल है जिसका कि मूवमेंट किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में फिक्स हो, तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और इस मोशन को हम क्या कंसीडर करते हैं कि सिंगल डायमेंशन मोशन, यानी कि ये एक डायरेक्शन का मोशन है, ठीक है। इसमें जो हमें समझने वाली बात है, मान लेते हैं कि लेट ए पार्टिकल इज
इज एट x इज इक्वल टू 0 इनिशियली एट टाइम t पर, t इज इक्वल टू 0 पर, मान लेते हैं टाइम t 0 पर उसका पोजीशन 0 है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है एट टाइम t पर उसका पोजीशन जो है सो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी, उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को हम कैसे अभी तक पीछे निकाल चुके हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 मानते हैं, वेलोसिटी इसका ये हो गया। अब दूसरा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू dv बाई dt। dv बाई dt को आप ये भी लिख सकते हैं dt, और इसको हम b के बदले में dx बाई dt कर सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये भी हो सकता है, राइट। तो पहला चीज है कि अगर मान लेते हैं ये आपका वेलोसिटी है, पार्टिकल का वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, तो अगर मान लेते हैं कि इसका पोजीशन जो है सो पॉजिटिव x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। अगर इसका पोजीशन x एक्सिस के अपोजिट में निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो dx बाई dt अगर निगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी निगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझने की का है कि अगर कोई भी पार्टिकल जो है तो उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो जाता है, अगर उसमें पार्टिकल का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाता है तो क्या हो गया, उसका वेलोसिटी है ना चेंज हो गया। तो इस तरह से हमें ये देखना होगा कि मान लेते हैं कि जो पार्टिकल जो है इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में मूव कर रहा था, फिर उसने अपना वेलोसिटी चेंज करके वेस्ट में मूव करने लगा, राइट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि उसका जो है डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो वो रिटार्ड करने लगा अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ देखना होगा कि किस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं। जिस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं तो थ्रू आउट द इक्वेशन सोल्व जो हम करेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे, राइट। तो इसको हम अब नेक्स्ट जो है सो मोशन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। तो दूसरे वाले इक्वेशन है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू ए डी टी लिख सकते हैं, राइट। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल का पोजीशन जो है सो इनिशियल पोजीशन में उसका वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी v हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देते हैं ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 टू t उसका टाइम ऐसे चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ जो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी डी वी इज इक्वल टू ए डी टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, v हो जाएगा आपका, यहाँ पर u, यहाँ पर v हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन बाहर रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन dt का t हो जाएगा, तो 0 टू t हो गया। तो इसको हम फर्दर ये लिख सकते हैं कि ये अपर लिमिट अगर पुट करते तो v हो गया, और लोअर लिमिट यू पुट करते तो u हो गया, और ये हो गया t। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आया इक्वेशन ऑफ मोशन का u प्लस ए टी, राइट, u प्लस ए टी आ गया, राइट। तो इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, राइट, ठीक है। दूसरा इक्वेशन जो है हम डिराइव करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि v इज इक्वल टू क्या है, dx बाई dt है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू v dt लिख सकते हैं। अब उसको इंटीग्रेट करते हैं, पोजीशन जो है यूजर का शुरुआत में 0 था, मान लेते ओरिजिन पर था, और जैसे उसने मूव किया तो उसका पोजीशन x चेंज हो गया और उसका टाइम 0 टू t हो गया, राइट। देखते हैं कि v इज इक्वल टू जो हमने निकाला है ये वाला इक्वेशन में ये पुट करते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको 0 टू x में dx हो गया, और v को हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी का इंटीग्रेशन 0 टू t में dt में क्या होगा, ठीक है।
यहाँ पर u और a जो है कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो लेफ्ट साइड में हम क्या देखते हैं कि x इज इक्वल टू हो गया आपका 0 टू x हो गया। मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन उसका 0 था, बाद में उसका चेंज होकर x हो गया। और यहाँ पर क्या होगा u इंटू टी हो गया, राइट। 0 टू t प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा a और t स्क्वायर बाई 2 हो गया, राइट। और इसका 0 टू t हो गया। t स्क्वायर क्यों होगा, आप जानते होंगे, जो हमारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में मैंने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बताए थे कि t dt अगर आपको निकालना है तो, या इसका पावर अगर n है तो क्या होगा, t इंटीग्रेशन जो होगा t n प्लस 1 बाई n प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर कितना था, n इज इक्वल टू, अगर आप पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा t dt, यही इंटीग्रेशन हो गया। और इसको आप देखेंगे क्या हो जाएगा, t के पावर 2 बाई 2, n इज इक्वल टू अगर आप 1 पुट करते हैं तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, राइट। अब जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो इसको हम इस इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया मोशन का, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है कि x डायरेक्शन का पॉजिटिव, x डायरेक्शन में जो पॉजिटिव मूवमेंट है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। x डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और रिवर्स ऑफ x निगेटिव होगा, राइट। तो अभी तक हम निकाल चुके हैं पहला जो स्ट्रेट लाइन मोशन का फार्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा फार्मूला है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब जो है तीसरा फार्मूला हमें निकालना है, थर्ड फार्मूला, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। इक्वेशन 1 जो है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड में अगर स्क्वायर कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, v स्क्वायर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2at प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, अगर हम कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में से तो क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2a अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, t प्लस ये क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये यहाँ पर 2a यू टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2a और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड फार्मूला होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। अब अप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला जो है, आप इस फार्मूला को कहाँ कहाँ अप्लीकेशन कर सकते हैं, जब आपका फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा या एक्सेलरेशन दिया रहेगा, टाइम निकालना होगा कि किस टाइम में वो ऑब्जेक्ट जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में पहुंच जाता है, तो आप ऊपर वाले फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है टाइम इंटरवल टी टाइम पर, कि उसका डिस्प्लेसमेंट या उसका पोजीशन, ये पोजीशन हो गया कि उसका पोजीशन जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ पर गया, तो आप उसको x वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पोजीशन निकालना है और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम, चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगी, राइट। जिस क्वेश्चन में है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है गिवन इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है, राइट। उसके बाद बोला कि अलोंग द पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन जो है इसका डायरेक्शन जो है इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू
2.5 मीटर पर सेकेंड इसके डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्सिस कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम लेफ्ट टू ओरिजिन से राइट की तरफ हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, राइट, इसको पॉजिटिव लेते हैं। और ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ ये एक्स एक्सिस का निगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, राइट, निगेटिव होता है, राइट। इसी तरह आप जब ऊपर जाएंगे ओरिजिन से तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसको जब नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, राइट। तो इस तरह से आप आसानी से ये पहले पढ़ चुके होंगे, जस्ट मैं एक रिव्यू करा हूँ। तो दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्स डायरेक्शन, इट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यानी कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे कि आप कोई कार या कोई पार्टिकल है, जैसे स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड था और उसमें वो एक्सेलरेशन प्रेस कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। जो एक्सेलरेशन का रेट है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वो कितना है, a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इतना है, ठीक है। तो आपको दो डेटा दिया हुआ है, तीसरे में आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक पॉइंट्स है, आपको ये पता नहीं है कि जो इनिशियली उसका कितना डिस्टेंस, मतलब क्या था, नहीं था, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका पोजीशन कितना चेंज हुआ, राइट। तो उसका चेंज इन पोजीशन जो है वो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर वाले फार्मूला से हम देखते हैं। मान लेते हैं कि वो स्टार्टिंग में 0 पर पोजीशन पर था, 0 रेफरेंस हम मान लेते हैं, उसका वेलोसिटी u इज इक्वल टू दिस वन था। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड, राइट। और उसका हाफ एक्सेलरेशन कितना है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और इसका टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 5 मीटर, ये सेकेंड, और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में सेकेंड है ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 5 मीटर हो गया। और ये हो गया आपका 4, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को 0.5 इंटू 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड देन रेस्ट पार्ट होगा आपका मीटर होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये दो कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया 0.5 इंटू 2, दैट मीन्स कि 1 मीटर हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपका 1 मीटर हो गया, राइट। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल जो उसका पोजीशन चेंज हुआ है वो 6 मीटर हुआ है, ठीक है। तो अब मान लेते पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो एक्स टाइम एक्सिस, अगर ये लेते हैं एक्स, ये लेते हैं, तो उसका पोजीशन ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। टाइम के साथ उसका पोजीशन 2 सेकेंड में उसने क्या किया, यहाँ पर पहुँच गया। ये कितना है, 6 मीटर, राइट। ये कितना है डिस्टेंस, 6 मीटर, और ये ओरिजिन से लिए। और इस 0 से 2 सेकेंड के बीच में जो पार्टिकल है उसका कोई डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं किया। तो ये जो पोजीशन चेंज है, तो इसको हम, इसका मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस भी। तो एक्चुअल डिस्टेंस ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये पहले वाले के अनुसार ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। अब दूसरा वाले में देखते हैं, बी में आपको क्या निकालना है। बी में बोल रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है। तो हम कैसे निकालेंगे 7.5, यहाँ पर ऊपर में 2 डेटा दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाले फार्मूला में डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना टाइम लगा पहुँचने में, फाइनल वेलोसिटी हो गया v माइनस यू बाई a लिख सकते हैं, राइट। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी आपका है 7.5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और
ये हो जाएगा 0.5 न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यूनिट जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट में हो गया आपका ये सेकेंड हो जाएगा, बाकी मीटर पर सेकेंड दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 50/5 सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 10 सेकेंड, राइट। तो 10 सेकेंड में उसका वेलोसिटी जो है 7.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अगर उसका 2.5 मीटर पर सेकेंड था तो 10 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट। तो ये भी हम दूसरे वाले पार्ट में निकाल लिए। अब तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे में पूछ रहा है कि 7.5 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके लिए जो हम ये फार्मूला है v इज इक्वल टू, जो लास्ट वाले इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax निकाल सकते हैं, है ना। ये ax एक्सेलरेशन है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, या इसको हम लिख सकते हैं v a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूला से। देखिए जो फर्दर है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं v प्लस यू इंटू v माइनस यू। अब देखते हैं, तो v का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना दिया हुआ है 7.5 और u का कितना है 2.5, ठीक है। और यहाँ पर है 7.5 माइनस 2.5, राइट। तो ये कितने हो जाएंगे 10 और ये हो जाएगा आपका 5, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 ऊपर का हो गया 50, राइट। ऊपर का हो गया आपका 50 और नीचे का जो है, नीचे ये मीटर हो जाएगा, और नीचे चूंकि ये एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 0.5, राइट। तो 2 इंटू 0.5 तो कितना हो गया 1, तो ये हो गया 50 मीटर, राइट। तो जब वो उसका वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड हुआ तो तब उसका पोजीशन जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 50 मीटर पर। तो ये जैसे कि स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड था और 10 सेकेंड लगा उसको कितने 7.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पहुंचने में, और उसी टाइम इंटरवल में 10 सेकेंड में उसका डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया 50 मीटर, राइट। इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो क्या है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी, है ना। फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम किसी आप हाइट से कोई बॉडी को आप नीचे गिराते हैं, राइट। तो वो क्या है कि वाई एक्सिस में फ्रीली नीचे की तरफ गिर रहा है, राइट। तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसको हम एज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं। तो चलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए निकालते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए निकालते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यानी कि ये एक्स एक्सिस ले लिया है, ये 0 है, ये वाई एक्सिस है, राइट। तो यहाँ से उसको किसी एक सर्टेन हाइट से उसको फ्रीली नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, राइट। तो इसका हम जो डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, कहाँ लेते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि 0 अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। यानी कि जब ग्राउंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसका क्या चेंज हो जाएगा, क्या, तो इसका एक्सेलरेशन जो है, चूंकि डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन जो है हम पॉजिटिव लिए हैं, तो एक्सेलरेशन क्या है नीचे की तरफ लग रहा है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया -g हो गया, राइट। तो एक्सेलरेशन जो है उसका निगेटिव हो गया, राइट। तो इस केसेस में आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर y डायरेक्शन है तो इसलिए हम y ले लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब ये a का वैल्यू जो है यहाँ पर यू टी माइनस हाफ a का वैल्यू -g है, जी टी स्क्वायर हो गया, राइट। और तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gy,
क्योंकि ए का वैल्यू माइनस हो गया, राइट। तो जब आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, राइट। तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था तो इसलिए वो नेगेटिव हो गया। अब वो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू होगा आपका g, ठीक है। और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सिंपली हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, है ना। y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gy। तो हमारा जो मेन कंसर्न है कि हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, किस डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि साइन जो है ईच पैरामीटर का वो चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे कोई भी पार्टिकल आप अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, राइट, तो एक सर्टेन हाइट पर जाता है। तो यहाँ से क्या है, इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या है, थ्रो करते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या है कि ज़्यादा रहता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, ऊपर जाता है और उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, वेलोसिटी क्यों होता है जीरो? क्योंकि उसमें निगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं डी एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। डी एक्सेलरेट का मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम के साथ उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कमी होते जा रहा है और एक सर्टेन पॉइंट पर जाके स्टॉप हो जाता है ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में निगेटिव फोर्स लगेगा, फोर्स का डिफिनीशन तो आपको फोर्स अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में निगेटिव एक्सेलरेट हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा, राइट। रिटार्ड अगर करते हैं, जैसे गाड़ी में इसका गुड एग्जांपल है कि कार, अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो आपका कार मान लेते 60 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रहा है, उसका यूनिफॉर्म एक वेलोसिटी है। आपने कार में ब्रेक अप्लाई किया, जब आपने कार में ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होगा, उसका वो धीरे धीरे उसका स्पीड होके जीरो हो जाएगा जब आपने ब्रेक कंटिन्यूसली प्रेस करके रखा है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल ऑफ डी एक्सेलरेशन है कि जब कार को आपने स्टॉप किया तो जब फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर था और एक बार ही रुक के जीरो हो गया, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। लेकिन जब कार स्टॉप है और आपने की लगा के स्टार्ट किया और जैसे ही आप उसका स्पीड बढ़ता गया और एक सर्टेन स्पीड पर मान लेते पहुंच गया कुछ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जैसा कि पहले हमने न्यूमेरिकल अभी जस्ट बताए हैं, तो वो क्या है, वो केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। उसमें क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि उसका स्पीड बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है। जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, और वेलोसिटी जब कम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेट हो रहा है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है, राइट।